हमने एक एरे लिया जहाँ पे हमने एरे की साइज ले लिया 5। तो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम एरे में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने एक एलिमेंट ले लिया 67, दूसरा एलिमेंट ले लिया 53, तीसरा एलिमेंट मैंने ले लिया 90, 91, चौथा एलिमेंट मैंने ले लिया 6 और पांचवा एलिमेंट मैंने ले लिया 5। इस तरीके से हमने एरे के अंदर सेट ऑफ नंबर्स को हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया 5 नंबर्स को। सिलेक्शन सॉर्ट में आपने देखा था कि हम वहां पे भी 2 लूप चलाते थे। क्यों? क्योंकि हमको एट ए टाइम 2 एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन करना होता था। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, बिना कंपैरिजन के यहाँ पे भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। बिना कंपैरिजन के हम सेट ऑफ नंबर्स को असेंडिंग अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, एक एलिमेंट यदि हमारा आई से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट भी जे से ही स्टार्ट होगा। सॉरी, दूसरा एलिमेंट जो जे है वो भी आई से ही स्टार्ट होगा फर्स्ट टाइम। पास वन का मतलब ये हो गया जब आई की वैल्यू 0 होगी उसकी बात कर रहे हैं। पास वन में क्या होगा कि आई हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो जे भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। जबकि सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता था, आई हमारा अगर 0 से स्टार्ट होता था तो जे आई प्लस 1 से स्टार्ट होता था। ये पहला डिफरेंस है। अब यहाँ पे कंपेरिजन किसका किसके बीच में होगा, यहाँ पे कंपेरिजन हम करेंगे हमेशा इफ a of j is greater than a of j plus 1. If a of j is greater than a of j plus 1, then swap the numbers. Then swapping process take place. Swapping process take place. ठीक है। अब स्वैपिंग में क्या होता है तो आपको पता ही है। अब फाइनली हमको क्या मिलता है, तो यहाँ पे देखिए ए ऑफ जे मीन्स जे की वैल्यू 0 पे है, तो ए ऑफ जे मीन्स हो गया 67 और जे प्लस वन का मतलब हो गया 0 प्लस 1 का मतलब हो गया 1। तो ए ऑफ वन पे कौन सा एलिमेंट है, 53। और ये जो प्रोसीजर है ये कहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हम यूज करेंगे, कब, जब हमको सेट ऑफ नंबर्स को बबल सॉर्ट का यूज करते हुए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो ये ग्रेटर देन का साइन हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, लेस देन में। तो यहाँ पे ए ऑफ जे की वैल्यू 67, ए ऑफ जे प्लस 1 की वैल्यू 53, तो ग्रेटर है। तो क्या होगा, यहाँ स्वैपिंग का प्रोसेस होगा, अप्लाई होगा। स्वैपिंग में क्या होगा, ये 53 आएगा इस वाले लोकेशन पे और ये 67 आएगा इस वाले लोकेशन पे। तो हमको मिलेगा क्या, 53, 67, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज वैसे पड़े रहेंगे, 91, 6, 5। अभी आई हमारा वहीं रहेगा, जे हमारा इंक्रीमेंट करेगा, तो जे इंक्रीमेंट करेगा, जे हमारा कहाँ आ जाएगा 1 पे। अब कंपेरिजन सेम रहेगा, ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1। तो ए ऑफ जे की बात करें तो ए ऑफ जे कितना होगा, जे की वैल्यू 1 है तो 67 हो गया और जे प्लस 1 का मतलब 2। तो अब इसका कंपेरिजन
इसका कंपेरिजन इसके साथ होगा। तो क्या 67 91 से ग्रेटर है? ग्रेटर नहीं है। तो इस बार स्वैपिंग का प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। स्वैपिंग का प्रोसेस तभी होगा जब ए ऑफ जे की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे? ए ऑफ जे प्लस 1 से। तो यहाँ हो गया 53, यहाँ हो गया 67, यहाँ आपका हो गया 91, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया आपका 5। अभी भी आई हमारा वहीं पे है, जे हमारा इंक्रीमेंट होके कहाँ आ जाएगा? 2 पे। अब इस बार देखिए ध्यान से, ए ऑफ जे मीन्स 2, ए ऑफ जे प्लस 1 मीन्स 3। अब इसका कंपेरिजन इससे होगा। तो ए ऑफ जे पे कौन सी वैल्यू है? 2, तो जे प्लस 1 क्या बनेगा? 6। तो यहाँ पे ग्रेटर है, तो फिर स्वैपिंग का प्रोसेस परफॉर्म होगा। ये एलिमेंट इसमें आएगा और ये एलिमेंट इसमें आएगा। तो हमको मिलेगा क्या? हमको फाइनली मिलेगा 53, 67, 67, यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 91। स्वैपिंग हो गया, यहाँ क्या मिलेगा आपका? 5। फिर क्या होगा? फिर जे इंक्रीमेंट करेगा, जे इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे आ जाएगा। आई हमारा अभी भी वहीं पे ही। अब क्या होगा? जे अगर यहाँ पे है तो जे प्लस 1 यहाँ आ गया। अब जब जे प्लस 1 यहाँ आ गया तो ए ऑफ जे ग्रेटर है ए ऑफ जे प्लस 1 से। तो फिर स्वैपिंग का प्रोसेस, स्वैपिंग का जो टास्क होगा उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इस बार हमको क्या मिलेगा? इस बार मिलेगा 53, ये एज इट इज रहेगा। ये 67, ये हो गया 6, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया, सॉरी, यहाँ हो गया 91, यहाँ पे हो गया 5, सॉरी स्वैपिंग हो गया था ना, मैंने फर्स्ट टाइम सही लिखा था 91। अब देखिए, अब जे हमको यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिर पास टू हमारा स्टार्ट होगा। पास टू में क्या होगा? यहीं से हम पास टू ले लेते हैं। पास टू में क्या होगा? आई हमारा इंक्रीमेंट होगा। मतलब आई पास वन का मतलब आई की एक वैल्यू के लिए पूरा लूप चलेगा। अब पास टू का मतलब ये हो गया कि आई हमारा इंक्रीमेंट हो गया जब जे वाले लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर आई हमारा कहाँ से, आई जब इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन जे कहाँ से स्टार्ट होगा? जे हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सिलेक्शन शार्ट में जब पास वन कंप्लीट होता था तो सबसे छोटा एलिमेंट सबसे टॉप पे हो जाता था। लेकिन बबल शार्ट में देखिए इसका रिवर्स प्रोसेस है ना। वहां पे क्या होता था? सिलेक्शन शार्ट में सबसे छोटा टॉप एलिमेंट पहुंच जाता था। अब जो रिमेनिंग होते थे उसमें से सबसे छोटा ढूंढना होता था, उसके बाद उसको हम इंसर्ट कर देते थे, उसको हम सेकंड पोजीशन पे प्लेस कर देते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे सबसे जो बिगेस्ट एलिमेंट होगा, बिगेस्ट नंबर, वो पास वन के कंप्लीट होते ही सबसे नीचे आ जाएगा। अब इस एलिमेंट से हमसे कुछ भी मतलब नहीं है। ये जो 91 है इससे कुछ मतलब नहीं है। अब इसके ऊपर के जो एलिमेंट है, मतलब 50, 53, 67, 65, इसमें से ढूंढना है सबसे बिगेस्ट। इन चारों में से जो बिगेस्ट होगा उसको कहाँ हम वो कहाँ हमारा अपीयर होगा? वो हमारा होगा इंडेक्स नंबर 3 पे, है ना। फिर जब वो 3 पे आ जाएगा तो उसके बाद जो ऊपर के 3 एलिमेंट्स उनमें सबसे बड़ा बिगेस्ट हम ढूंढेंगे। जो बिगेस्ट होगा वो 2 पे आएगा। इस तरीके से हम सेट ऑफ नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे। इसलिए जे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। यही डिफरेंस है सिलेक्शन शार्ट में और बबल शार्ट में। रिजल्ट वर्क सबका सेम ही है। दोनों में सेट ऑफ नंबर्स
असेंडिंग अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर इसका जे अगर 0 पे है तो j+1 हमारा ये होगा। क्या 53 67 से ग्रेटर है? ग्रेटर नहीं है, तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, मतलब स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो उस केस में हमको फाइनली मिलेगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 53, सारे एलिमेंट एज इट इज पड़े रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। 67 6 5 91। अब क्या करना है, आई तो हमारा यहाँ पे था, तो जब जे इंक्रीमेंट करेगा तो जे भी यहाँ आ जाएगा। फिर इसका कंपेरिजन इसके साथ करेंगे, जे हमारा अगर 1 है तो j+1 हमारा ये बनेगा। इस बार ग्रेटर है, इस बार स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 53, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 67, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 91। अब क्या होगा, फिर हम आई हमारा कहाँ था 1 पे, जे पे कहाँ था, जे भी 1 पे था, तो जे हमारा इंक्रीमेंट होकर 2 पे आ गया, लेकिन आई हमारा 1 पे ही है। तो अब इसका कंपेरिजन हम इसका कंपेरिजन इसके साथ करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, इसको मिलेगा, ये मिलेगा ग्रेटर है, तो फिर स्वैपिंग होगा, स्वैपिंग होगा तो क्या होगा 53 6 5 67 90। अब ध्यान दीजिएगा, हमको पास टू में कहाँ से यहाँ से लेके सिर्फ यहीं तक के एलिमेंट को अरेंज करना था। 19 तो ऑलरेडी सबसे नीचे पड़ा हुआ, सबसे बिगेस्ट। अब इसमें से जब हमको हमारे पास इतने ही एलिमेंट थे तो हमको जे तक सिर्फ 2, जे हमारा कुछ ऐसा करना है, जे वाले लूप में जे हमारा सिर्फ 2 तक ही आए। इसके पहले कहाँ तक आया था, पास 1 में 3 तक गया था, अब 2 तक जाएगा, नेक्स्ट पास में 1 तक ही आना चाहिए, फिर फाइनल पास में, चौथे पास में 0 पे ही रहना चाहिए। मतलब हमेशा जे कम होता जाएगा। जे कम होने के लिए हम जब लूप चलाएंगे तो वहां पे हम लिखेंगे फॉर इज इक्वल टू, मैं जे वाले लूप की बात कर रहा हूँ, मैं यही कहीं लिख दे रहा हूँ, मैं सिर्फ जे वाला लूप लिख रहा हूँ, फॉर, दोनों ही लिखने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर आई तो 0 से स्टार्ट होगा, कॉमा आई लेस देन n तक जाएगा, कॉमा नहीं सेमीकोलन होगा, आई प्लस प्लस। लेकिन जे वाला लूप देखिए ध्यान से, जे वाला लूप सॉर्टिंग के लिए कहाँ चलेगा, जे हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 0 से कर देंगे, जे लेस देन n माइनस आई माइनस 1 करेंगे। यही हमको समझना है, अगर ये नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखिए ध्यान से, जब फर्स्ट टाइम आई हमारा 0 पे होगा तो उस टाइम, और जे तो हमेशा 0 चल रहा है, तो जब आई हमारा 0 होगा और n की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 0 माइनस 1, 5 माइनस 0 माइनस 1 का मतलब हो गया 5 माइनस 1, इसका मतलब हो गया 4। तो इसका मतलब ये हो गया, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो उस समय जे वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके लेस देन 4 तक, इसका मतलब हो गया 3 तक आएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 तक आया है कि नहीं आया है,
ये पॉइंट हमको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 1 होगी, नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 1 होगी, उस समय क्या होगा? उस समय अब देखिए, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये लूप कम होता जाएगा। अब लास्ट टाइम आई की वैल्यू 0 थी, तो क्या हुआ? तो 5 माइनस, मैं ये लिख दे रहा हूँ, 5 माइनस 0 माइनस 1 हुआ। अब इस बार आई की वैल्यू बढ़ गई, 1 हो गई, तो 5 माइनस 1 माइनस 1 ऑलरेडी है। तो अब इसमें क्या होगा? 5 माइनस 2 का मतलब हो गया 3। इसका मतलब ये हो गया कि जे वाला लूप कहाँ तक चलेगा? सिर्फ 2 तक। देखिए यहाँ पर जैसे ही जे 2 पे आया, यहाँ पे जे प्लस 1 आ जाएगा। अब ये फाइनली, अब हमको जे को और चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब फाइनली क्या करेंगे कि हमारा पास 3 स्टार्ट होगा, और जब पास 3 स्टार्ट होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा पास 3 स्टार्ट होगा, पास 3। तो पास 3 में क्या होगा? जो पहले जो लास्ट सिचुएशन थी, मैं उसको नोट कर लेता हूँ। लास्ट में क्या मिला था हमको? 53, 6, 5, 67, 67, उसके बाद क्या मिला है? 90। अब देखिए, फिर आई हमारा इंक्रीमेंट करेगा, आई 1 पे था तो अब 2 पे आ जाएगा। तो अब जे कहाँ से स्टार्ट होगा? हमने आपको बताया कि जे हमेशा, यहाँ से देख सकते हैं, जे हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो जे फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो होगा क्या? ए ऑफ जे मीन्स 0, तो जे प्लस 1 हमारा क्या बनेगा? जे प्लस 1 हमारा बनेगा 6। तो क्या होगा यहाँ पे? 53 ग्रेटर है तो फिर स्वैपिंग होगा। स्वैपिंग होगा तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? हमको रिजल्ट मिलेगा, हमको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे 6, यहाँ मिलेगा 53, यहाँ पे मिलेगा 5, बाकी सारे एलिमेंट वैसे रहेंगे, 67, 90। देखिए ये 91 था, मैंने भूल के 90 कर दिया है, यहाँ पे मैं 91। अब क्या होगा? आई तो हमारा 2 पे है, जे हमारा इंक्रीमेंट करेगा, तो जे इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ हो जाएगा। अब 53 का कंपेरिजन इससे करेंगे तो फिर ग्रेटर हुआ, फिर ग्रेटर हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे 6 रहेगा, 5 यहाँ आ गया, 53 यहाँ आ गया, 67 और 91। ठीक है, अब क्या होगा? अब जे को हमको नीचे लाने की कोई जरूरत नहीं है, जे हमारा 1 तक ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इस बार देखिए आई की वैल्यू 2 थी, तो 5 माइनस 2 माइनस 1 मतलब कितना हो गया? 5 माइनस 3 मतलब 2, मतलब जे हमारा कहाँ तक चलेगा? सिर्फ 1 तक चलेगा। देखिए जे हमारा सिर्फ 1 पे आया, जब जे 1 पे आया तो जे प्लस 1 ऑटोमेटिकली 2 पे आ जाएगा, हमको 2 पे आने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आई का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जे का लूप कम एग्जीक्यूट करेगा 1 टाइम्स। अब क्या करेंगे? फिर से आई को इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई हमारा कहाँ तक आ जाएगा? आई हमारा 2 पे था, अभी 3 पे आ गया। जब 3 पे हो जाएगा तो अब ये एक बार और कम चलेगा, मतलब सिर्फ 1, 5 माइनस 3 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 मतलब 1 हो जाएगा। मतलब सिर्फ जे हमारा
0 पे चलेगा, उसके बाद फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो जे हमारा स्टार्ट होगा, ये तो फॉल्स हो गया, फिर से जे स्टार्ट होगा, तो फिर से जे स्टार्ट होगा, तो जे कहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, और इसका कंपेरिजन किसके साथ होगा? अगर जे 0 से स्टार्ट हुआ तो j+1 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, चूंकि 6 5 से ग्रेटर है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पे आपका स्वैपिंग होगा। स्वैपिंग होगा तो क्या होगा, 5 6 53 67 91। अब देखिए जो सेट ऑफ नंबर्स थे एरे के अंदर, वो सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब इस कोड को अगर आप लिखना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको सेट ऑफ नंबर्स को पहले एरे के अंदर इनपुट कर लेना होगा। उसके बाद इनपुट करने के बाद जो आपका फाइनल प्रोसेस है वो है किस तरीके से हम सेट ऑफ नंबर्स को स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के लिए हमको 2 लूप चलाना पड़ेगा। एक लूप चलेगा 0 से लेकर <n तक, और दूसरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके n-i-1 तक। उसके बाद क्या करना है, हमको कंपैरिजन कर लेना है। if a of j is greater than a of j+1, then temp is equal to a of j सेमीकोलन a of j में फिर हम भेज देंगे a of j+1 की वैल्यू, फिर सेमीकोलन a of j+, सॉरी 1 में हम असाइन कर देंगे इसकी वैल्यू टेम्प की। फिर फाइनली जो 3 कर्ली ब्रेसेज हमने ओपन किए हैं उनको क्लोज कर लेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको SOP-ln all elements of an array are प्रिंट करा देना है। उसके लिए हमको फिर लूप चलाना पड़ेगा, i = 0, i <n, i++। फिर क्या कर देना है, SOP-ln a of i, सारे के सारे एलिमेंट को हमको प्रिंट कर देना है। फिर मेन मेथड को क्लोज कर दीजिएगा, क्लास को क्लोज कर दीजिएगा। दैट्स इट।